गुड मॉर्निंग। हम लोग देख रहे थे कि लॉग के वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, एक तरीका तो ये है कि इसका कितना पावर किया जाए, मतलब बेस का कितना पावर किया जाए कि आपको 8 मिल जाए, या फिर एक तरीका ये है कि इसको आप k मान लीजिए, या एक तरीका ये भी अब आप सीख चुके हैं कि अगर ये और ये मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 1 आता है तो इसका आंसर हमेशा -1 होगा। ठीक है, ये शॉर्टकट आप सीखे हैं। तो सबसे पहले हमको ये बताइए आप कि 0.125 इसको कुछ लिख सकते हैं सुंदर फॉर्म में। तो आप एक काम तो कर ही सकते हैं, नीचे में कितना, यही ना, अरे हटाइएगा तो 3 गो 0 नीचे बैठाइएगा। अब काटा पीटी मचाइए इसमें। अगर आप इसको काटते हैं किससे, 5 25 से काट देते हैं, एक ही बार में कहानी खत्म। 25 से क्या 100, जब 25 से काटिए तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में। ये कितने बार में कटेगा, एक बार और काट देते हैं। वैसे मेरा मन तो था 125 से ही काट देने का। नीचे कितना चमका, मतलब 1/8 चमका क्या, देखिए तो। अब ये बताइए 0.125 को आप स्टाइल में क्या लिख सकते हैं, 1/8। आपको कहीं नहीं लगता है वहां पे 8 है और यहाँ पे क्या है 1/8, गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 नहीं हो गया। आंसर बता दीजिए इसका, -1। तो बाय नजर पता चल गया सर आपको। आपको एक काम ये करना है कि 0.125 को थोड़ा सा सजावट के साथ लिख देना है और यहाँ पे आपका चमकेगा 1/8। अब आपको क्वेश्चन को लिखना है और इसको बोलना है 0.125 को तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, और इसके जगह पे आप क्या लेके आइएगा, 1/8। आपको पता है कि ऊपर वाला कुर्सी और नीचे वाले कुर्सी को गुना करने से अगर 1 आ जाए तो इस लॉग का आंसर हमेशा -1 होता है। चलिए लिख लीजिए इसको। तो एक नया चीज सीखे, क्या सीखे, अगर कुछ सुंदर नहीं है इसको क्या बोलेंगे, सुंदर बनाएंगे। ठीक है, पॉइंट ये सब सुंदर नहीं होता है तो सुंदर बना लिए। अरे डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलने का तरीका आपको पता चल गया, तो बचपन में आप सीखे थे। हो गया, चलिए अब आते हैं। अब देखिए, अब एक चीज और है, अभी अभी आया क्या, डेसिमल। अब क्या गया 1.3 पे क्या है, बार, मतलब इसका मतलब होता है 3 3 3 3, एकदम चलते जाइए सर। तो इसको भी सुंदर बनाना होगा। देखिए ऐसे नहीं कि लॉग का वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट हम लॉग का वैल्यू निकालना शुरू कर देंगे, नहीं, देखेंगे ठीक है सर ये चलेगा, ये गड़बड़ है सर, इसको पहले बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। इसको सुंदर बनाने आप लोग को आता है कि नहीं ये बताइए। वो रेकरिंग वाला जो है, वो बार वाला सिंबल जो आपको दिख रहा है, उसको सुंदर बनाने आता है कि नहीं। तरीका सुन लीजिए। आप सबसे पहला काम ये कीजिएगा, 1.3 बार का मतलब होता है 1.333333। कब तक, ये धुआं छोड़ता हुआ चलता जाएगा। ठीक है, ये धुआं छोड़ता हुआ चलता जाता है। ठीक है, अब काम आपको क्या करना है, सुनिएगा। इसको आप क्या मान लीजिए, इसको आप x मान लीजिए। अरे इसी को तो चमकाना है आपको, मतलब इसको हटा के इसके जगह पे सुंदर लाना है। तो आप इसके बदले ये होता है, तो आप इसको क्या मान लीजिएगा, x बराबर क्या बोलिए, धुआं छोड़ता हुआ, ये समझे। अरे जिसको चमकाना है उसको आप x मान लीजिए। अब दोनों साइड 10 से गुना कर दीजिए। ये बचपन में पढ़े होइएगा, नहीं तो सीख लीजिए। दोनों साइड 10 से गुना किया जाता है, 10 से गुना कीजिए। इधर भी 10 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10x, इधर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 10 में से x गया, कितना बचा, चलिए यहां बताइए। ये तो पूरा खत्म, ये तो पूरा खत्म, इधर बताइए 12। तो x बराबर क्या चमका, 4/9, सॉरी 12/9। तो x बराबर हो गया आपका कितना, 4/3। तो एक बात ये बताइए, ये आप क्या किए हैं, 1.3 बार को
1.3 बार को मिटा देना है और उसके जगह पे क्या लिखना है 4/3। तरीका सीख गए? क्या तरीका सीखे? इसको x मान लीजिए और फिर दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए। अरे डेसिमल के पहले ये धुआं छोड़ता हुआ ढेरी 3 है। समुद्र में से 1 लोटा पानी आप निकाल लीजिएगा तो समुद्र का पानी घटेगा या बढ़ेगा? समुद्र में से 1 गिलास पानी अगर आप निकाल लिए तो क्या हो जाएगा उससे? समुद्र के सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। तो मान लिया जाए इसमें कितना 3 था, धुआं छोड़ता हुआ बहुत सारा था, एगो 3 चला भी गया तो इसका ये दोनों को माइनस करेंगे, इधर तो 0 आ जाएगा। और 13 में से 1 गया, कितना बचा? 12। तो अब आइए हम क्वेश्चन को बनाते हैं। काम क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, लॉग कितना है जी 1.3 बार और नीचे में 3/4। अब बताइए इसके बदले क्या लिखें? लॉग 3/4। इसको मिटाएंगे तो क्या लिखेंगे? आपको नहीं लग रहा है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है? अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है तो आपके लॉग का आंसर क्या आने वाला है? खत्म। चलिए लिखिए। इसमें ये नया चीज सीखे आप, ये वाला। चलिए लिखिए। लॉग में अगर आपका कोई भी सुंदर नहीं है तो हम पहले सुंदर बनाएंगे और फिर उसका वैल्यू निकालेंगे। डेसिमल वाला क्वेश्चन हो गया, बार वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? बार को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे, बार को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं, ये मेथड हो गया। ये हर जगह यूज होगा आपका। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से चमका लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट है आपका बार को फ्रैक्शन में बदलना। पहले x मान लेना है। बच्चा ये कंफ्यूज ना करे, हम क्या किए हैं यहाँ पे, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ये पॉइंट के इधर वाला तो सब आपका 0 हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं लिखे। रेकरिंग भी बोलते हैं इसको, बार बार रिपीट कर रहा है। 3 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। बार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि 3 जो है आपका 3 बार, इसका मतलब होगा 3 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है। इसको मैथ में दिखाने के लिए हम लोग बार का यूज करते हैं। हो गया, आगे बढ़े। अब तरीका देखिएगा, कितना तरह का वैरायटी आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर तो बताए थे x मान लेना है, लेकिन मान लीजिए, ठीक है, इसको आप x मान लीजिएगा, इसको उधर भेज भी दे। इसका क्या कीजिएगा? ये जो ऊपर में है तो पहले उसको ना ठीक कीजिए। इसमें बोलिए बन जाएगा? ये वाला कैसे बनाइएगा ये बताइए। सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा? सबसे पहला काम आप ये कीजिएगा कि 0.4 पे बार है, इसको स्टाइल में कैसे लिखेगा? 0.444 धुआं छोड़ता हुआ। अब आप काम कीजिएगा, थोड़ा सा नीचे बनाइएगा। x बराबर बोलिए 0. क्या बना लिए। अब जैसे इसको 10 से गुना कीजिएगा, इधर क्या चमकेगा? चमक गया। इसको क्या कर देना है आपको? माइनस कर देना है। तो 10 में से x गया। चलिए इधर बताइए, 4 का 4 बचेगा। ये सब
याद रखिएगा, समुद्र में से 1 गिलास पानी निकाल लेंगे तो समुद्र के सेहत पर से कोई फर्क, लेकिन 1 लीटर का एक बोतल है, उसमें से 1 गिलास पानी निकाल लेंगे तो उसके सेहत पे फर्क असर पड़ेगा। ये सब ध्यान रखिएगा। ये धुआं छोड़ने का मतलब है बहुत सारा चार है, एगो चार ले भी लिए तो इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनंत तक है ये, इसीलिए 0 हो जाएगा। अब बताइए x बराबर क्या चमका? 4/9। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनिए कि 0.4 बार को स्टाइल में कैसे लिखिएगा? 4/9, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और है, कौन? 2.25, इसको बोलिए क्या कीजिएगा? 2.25 और नीचे में 100, काटा पीटी मचाइएगा तो ये 4 से कटेगा और ये 9 से कटेगा। कितना चमका? 9/4। हमने दोनों प्लेस पे जो सुंदर नहीं था उसको क्या किए आप? सुंदर बना लिए। सुंदर बनाने के बाद अब देखिए काम आपका खटखट होगा, ऐसा कुछ है और 2.25 है। तो आप बताइए इसके प्लेस पे क्या लिखिएगा? 4/9, 4/9। इसके प्लेस पे क्या लिखिएगा? 9/4। अब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 1 मिला, मतलब आंसर -1 मिला, खत्म। अब लग रहा है कुछ कुछ सर घुस रहा है। यहो सब चीज पढ़ना था ना, ये तो पता ही नहीं था। मैथमेटिक्स सिर्फ फॉर्मूला का खेल नहीं होता है। देखिएगा, जो जुझारू टाइप का स्टूडेंट होता है ना, वही मैथ लेता है। मतलब जिसको संघर्ष करने का आदत है, जो बार बार एक ही चीज को प्रैक्टिस कर सकता है, वही मैथ लेगा। बच्चा लोग बोलता है सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? तो देखिए, जब तक पढ़ने का शैली, पढ़ने का स्टाइल नहीं बदलिएगा, आप लाख मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उसका कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। अच्छा, इसको होमवर्क कर दें, इसको, ये होमवर्क में कर लीजिए, ये तो खुद से बनना चाहिए आपसे, ये आपका होमवर्क हो गया। नीचे वाला तो सुंदर बना हुआ है, सिर्फ 0.9 बार को स्टाइल में लिखना है। स्टाइल में लिखने आपको आता है। हो गया, वो होमवर्क कर लीजिएगा। चलिए, एक दो बात पहले सीख लीजिए नोट में। देखिए, अगर लॉग के ये तो बेस हो गया, इसको क्या बोले थे? बेनाम, गुमनाम। हाँ, इसको इनपुट बोले थे, हम लोग अपना नाम दिए थे, इनपुट या नंबर। अगर इनपुट के प्लेस पे 1 आ जाए, फिर से बोले, इनपुट के प्लेस पे हमेशा लॉग का वैल्यू। बच्चा बोलेगा कैसे सर, क्यों माने आपका बात? हम एकदम मत मानिए। आप एक काम कीजिए, आप निकालिए log 5 बराबर क्या मान लीजिए आप? के। ये लॉग भैया चले जाएंगे तो यहां क्या बचेगा? 5 पे पावर के हो जाएगा। 5 खुद एक प्राइम नंबर है, ऐसा ही बेस इधर बनाना है। तो सर इधर तो 1 है। एक बार बताइए, किसी का पावर 0, किसी का पावर 0 क्या होता है? आपको इधर बेस कैसा बनाना है? 5। तो आप 1 को स्टाइल में लिखिए। क्यों सर? अरे हम बेस सेम कर लिए। अगर यहाँ 6 रहता तो 6 पे पावर 0, अगर यहाँ 7 रहता तो स्टाइल अपना अपना। बेस सेम हुआ तो के बराबर नहीं हो गया? यही बात तो हम बोले, नहीं बोले? अच्छा, एक और एग्जांपल देख लीजिए, नहीं चमका तो एक और देखिए। आप ये बताइए, मान के चलिए आपके सामने कुछ ऐसा है, log 1
12, इसको क्या मान लीजिए आप, k। अब बोलिए 1 बराबर क्या होगा, 12 पे k। ऐसा बेस इधर बनाना है, तो हम वाले 1 को स्टाइल में लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलिए। तो k बराबर कितना चमका, किसी का पावर 0 1 होता है, किसी का पावर 0 1 होता है, ये याद रखिएगा। अपना दुकान है सर, 5 की जरूरत था तो 5 का खेती कर दिए, 12 का जरूरत था, बात खत्म। तो इससे इतना काम ना करना पड़े, इसके लिए क्या सीखे आप, अगर इनपुट पे 1 हो, अगर इनपुट पे, तो लॉग हमेशा 0 देता है। ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये बेस है। इसमें बताइए, वाह, ये तो मत्ते पूछिए सर, इसमें तो हम लोग रिसर्च कर लिए हैं। ये दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 होगा तो डब्लू बब्लू की दोस्ती होगी और -1 होगा। इसमें आ जाइए, इसमें देखिए ऊपर वाला कुर्सी और नीचे वाला कुर्सी सेम है, तो आंसर क्या होगा इसमें? आंसर, अरे आपको नहीं पता है, स्टाइल तो पता है ना आपको, बोलिए log 5, और यहां भी इसको क्या मान लीजिए आप, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, जैसा बेस इधर वैसा बेस इधर पहले से बना हुआ है, तो k बराबर क्या चमका, 1। क्या क्या सीखे, अगर ऊपर वाला कुर्सी और नीचे वाला कुर्सी सेम है तो हमेशा आंसर 1 होगा। बार बार निकालने में टाइम अपना खराब नहीं करना है। ऊपर कुर्सी नीचे कुर्सी सेम सेम, आंसर 1। ये दोनों का गुना अगर 1 तो आंसर -1। ऊपर वाले कुर्सी पे 1 तो आंसर 0। पहले इसको लिख लीजिए, इसे हम लोग दिमाग में रखेंगे टाइम बचाने के लिए, ठीक है। लॉग को देखेंगे, फिर देखेंगे ऊपर वाला कुर्सी नीचे वाला कुर्सी सेम सेम, आंसर 1। ऊपर वाला कुर्सी पे 1 बैठा है, आंसर 0। ऊपर वाला कुर्सी नीचे वाला कुर्सी का गुना अगर 1 है तो आंसर -1। बस ये 3 बात को याद रखेंगे तो टाइम बचेगा हम लोग को, और नहीं तो निकालने का प्रोसेस आपको आता है, आप निकाल भी सकते हैं। हम लोग को तरीका क्या है, पहले सीखना है, पहले प्रोसेस सीखना है, फिर शॉर्टकट सीखना है, फिर ऐसा शॉर्टकट सीखना है कि नजर पड़ जाए तो आंसर आ जाए। तो हर स्टाइल में अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि अब जमाना सिर्फ बोर्ड एग्जाम देने का नहीं है। आप बोर्ड एग्जाम देने के बाद साल 2 साल बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा तो अप्रोच तगड़ा नहीं रहेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बोर्ड तो सभी पास करता है, किसको नहीं आता ये सब निकालने। टाइम मैनेजमेंट है, 3 घंटा में कोई जितना ज्यादा तीर चलाएगा, और तीर चलाने से नहीं होता है, भगवानों का नाम लेकर तीर चलाया जाता है। अरे टीके मारना है तो भगवान का नाम लेकर भी मारा जाता है। आएगा होता है सही निशाने पे तीर मारना, तो ज्यादा भी तीर मारना है और निशाने पे भी लगना चाहिए, तो उसके लिए तो आपको मजेदार वाला कहानी आना चाहिए। हो गया ये सब, लिख लीजिए, पढ़िए, सीखिए, कॉम्पिटिटिव अप्रोच रखिए, क्योंकि अब जमाना सिर्फ सिंपल पढ़ाई का नहीं रहा, हर चीज में देखिए। चलिए यहां तक हम लोग सीख लिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा ये अटपटा टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखिए, ये तो सुंदर है सर, ये गड़बड़ है। 7 पे पावर, एक बार काम ये करते हैं, एक बार काम ये करते हैं, देखिएगा। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम कह देते हैं लेट, बोलिएगा लेट क्या, लॉग कितना है जी, और ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा, इसको हम क्या मान ले, अरे हमको इसका वैल्यू निकालना है तो हम क्या मान लिए। वैसे हम ये भी सोच सकते थे कि इसका कितना पावर करें कि ये मिल जाए, तो सर मेरे बस के बाहर है ये चीज, अब रहने दीजिए, थोड़ा सा और सोच लिया जाए। बोलिएगा, एक लाइन और हम लिख देते हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? नहीं अगर सहमत हैं तो हम इसको मिटा देते हैं, इस पूरे को ही मिटा देते हैं, इस सब को मिटा देते हैं। आप ये बताइए अगले स्टेप में आप इससे सहमत हैं? बोलिए, बेस इधर जाके बेस बनेगा, अरे ये वाला इधर जाके बेस बनेगा, और ये क्या बनेगा, पावर, और ये जैसा का। अच्छा सर आप बताए थे इसको लेकिन सुंदर बनाना होता है, यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए कोशिश करना है कि प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या। तो सर यहाँ तो 7 का रूट क्यू है। अच्छा ये बताइए कितने लोग इस बात से सहमत हैं,
इस स्टाइल को समझे? ये बोलिए, आप इसको इस स्टाइल में लिख सकते हैं? अच्छा एक बात और बताइएगा, सुनिए, पहले तो इधर सुंदर बनाना है, फिर आगे बात करेंगे। तो हम यहां पे स्टाइल में लिखते हैं 7 पे 1/3 और यहां पे क्या के। आपको नहीं लग रहा है ये दोनों गुना हो जाएगा? जैसे ये गुना होगा तो अगले स्टेप में आपका फोटो कुछ ऐसा चमकेगा। 7 पे पावर कितना? k/3। अच्छा एक बात बताइए, आपने इधर सुंदर बना लिया, मतलब इधर क्या बना लिया? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अब क्या बोले, जैसा बेस इधर वैसा बेस इधर। अब इसको सुंदर बनाइए। इसके लिए क्या कीजिएगा आप? इतना तो पता है ना कि सर यहाँ 7 आया है ना, तो इधर भी 7 ही आएगा, नहीं तो क्वेश्चन में बेचारा गड़बड़ हो जाएगा। तो 7 देखिए कैसे स्टाइल से समझना है, 7 गुना 7। सर आपको कैसे पता 7 आएगा? हमको पता है ना 7 आएगा, इतना पढ़ने के बाद पता तो चल ही गया। 7 7 7 को 4 बार गुना कीजिए, पक्का मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा? ऐसे देखिए गुना करके बताते हैं। सरस्वती, ज्यादा नहीं सोचना है, बस 9 लिख के छोड़ देना है। फिर बोलिए 9 साथी, 9 साथी कितना होता है? 63 ना। देखिए गुना कैसे किया जाता है। 9 साथी असत्या, नहीं समझे बात को? अरे यहां 1 आया, ये सब शुरुआत किससे है? आप गुना कीजिएगा वही आएगा। कैसे चेक किए सर? फिर से एक बार बताइए। शॉर्टकट, ये सब गुना करने का शॉर्टकट है। जैसे किसी चीज का आपको गुना करना है, आप सबको गुना मत कीजिए। गुना ऐसे किया जाता है, 7 गुना 7 कितना? 49 का 9। खुद भूल जाइए, वो आपका नहीं है, जिसका है जाने दीजिए। बोलिए इसको गुना कीजिए, भूल जाइए। सत्या मिल गया, खत्म, पक्का आएगा। ये तरीका है। पहले वो खाली गुना कीजिए, पहला मिलन हो गया तो मिलन होगा, नहीं मिलन हुआ तो नहीं होगा। जैसे यहां पे सोचिए, कोई बच्चा अगर 3 गो लिया रहता, मान लिया जाए वो कै गो 7 लिया रहता। अरे सरस्वती 49 में तो दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। 3 गो लिया रहता, सरस्वती कितना? नहीं मिल रहा है, आगे बढ़िए फिर। हाँ सर 1 गो 7 और देंगे तो सत्या मिल गया, हो गया। नहीं ये पसंद नहीं आया तो अब एक काम कीजिए, 7 फिर 7 करते रहिए। तो बोले इसको किस स्टाइल में लिखेगा, जल्दी से बताइए। 7 पे पावर कितना? इधर बताइए, 7 पे पावर कितना? आपको भी पता है बेस सेम है तो पावर, तो 4 बराबर कितना? तो k का वैल्यू कितना चमका? अब इसका पावर 12 कीजिएगा ना तो वो मिल जाएगा। करके देखिएगा, हम यही करके दिखा देते हैं। 7 पे पावर 1/3, अब 12, 3 से 4 गया, 7 पे पावर 4 यही होता है। खत्म कहानी। चलिए लिखिए, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब सीख जाइएगा। मतलब अभी आप सिर्फ सीख रहे हैं लॉग का वैल्यू निकालते कैसे हैं, कितना तरह का वेराइटी आ चुका है। बार आ गया, डेसिमल आ गया, रूट आ गया। लेकिन आप निकालने का 2 स्टाइल सीखे हैं, एक बाय नजर स्टाइल और दूसरा के मान के। हाँ ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये वाला। इसको बोलते हैं अप्रोच डेवलप करवाना। धीरे 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 हम लोग लॉग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। 21 तक पहुंच गए हैं, 38 तक पहुंचना है हम लोग को। इतना में लॉग आप इतना सीख जाइएगा, किसी जगह जीवन में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइए, कोई भी एग्जाम आज के बाद अगर लॉग का क्वेश्चन आएगा, आता है, कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो आपसे नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। अगर ये 38 पेज पढ़ लिए हैं तो ये एकदम 0 से लेके एकदम IIT तक आप कोई एग्जाम देने जाइएगा, NDA का एग्जाम देने जाइए, जो एग्जाम देने जाइए, सब में पूछा जाता है, लॉग का क्वेश्चन रहता है, आपसे छूटेगा नहीं। ये लॉग आपका अपना बन गया। आप
हो गया। अब इसके बारे में सोचते हैं। ये तो खतरनाक है सर, एगो दूगो तीन, समझ में नहीं आ रहा सर, 3 लॉग है। हम कहे 80, ज्यादा लॉग रहे तो चिंता नहीं करना है, पहले प्यार से आप लिखिए। देखिए लिख रहा है, लॉग है, बोलिए 2 है, यहां बोलिए क्या है, लॉग है, अब फिर बोलिए क्या है, 3 है, और यहां क्या है, ऐसा लॉग दिया, एगो दूगो तीन, सबसे अंदर में जो लॉग है, नजर वहीं पे, ये दोनों को जैसा का तैसा। सबसे पहला, सबसे अंदर में कौन है, बोले बोले सबसे अंदर में कौन है, ये है ना, ध्यान से देखिएगा, सबसे अंदर वाले लॉग को पकड़ना है। मतलब लॉग जब भी आपको सॉल्व करना हो तो एक डायलॉग याद रखिएगा, अंदर से बाहर। कौन सा डायलॉग याद रखिएगा, अंदर से बाहर। ये डायलॉग याद रहेगा जब एक से ज्यादा लॉग हो, एक से ज्यादा लॉग हो, कई गो लॉग है, 3 गो, तो अंदर से बाहर। तो सबसे पहले आपको यहां इसको देखना है, इसको ये दोनों को क्या कीजिएगा पता है, ये दोनों को आप एक काम कीजिए, यहां देखिएगा, लॉग बोलिए क्या 2, और यहां पे लॉग 2 लिख के छोड़ दीजिए। चलिए उसके बारे में सोचते हैं, सोचें, इसको बाहर निकालिए, सोचना है तो बाहर निकालना होगा। यहां 3, यहां बोलिए 27 पे, इसको क्या मान लीजिए, मान लिए, ये 3 भैया इधर जाएगा, तो ये कहां जाएगा, तो 27 पे कितना, और यहां पे 3 पे पावर कितना, ये प्राइम है, ये सुंदर पहले से बना हुआ है। अब आपको काम ये करना है कि जो बेस यहां है वही बेस यहां बनाना है। तो 27 को कैसे स्टाइल में लिखिएगा आप, यही ना। अब बताइए 3 पे पावर कितना, ध्यान से सुनिएगा, ये 3 तिया, तो 3 पे पावर 9, और यहां 3 पे पावर, के का वैल्यू कितना निकला, आप के माने किसको थे, इसको क्या माने थे, के का वैल्यू कितना निकला 9। ये समझे, अरे कुछ नहीं किए, 3 क्वेश्चन एक साथ दे दिया, 3 क्वेश्चन, तो हम पहला क्वेश्चन को निकाल के मान के निकाल लिए। अब बोलिए यहां क्या रखें, बोलिए 9 रख दें, कोई दिक्कत, सही कैलकुलेशन है ना जी, 3 9 27 सही है। चलिए यहां तक लिखिए, बेस गड़बड़ लिखा गया क्या जी, चलिए लिख लीजिए। क्वेश्चन में लगता है कि यहाँ पे 2 2 नहीं 3 3 ही होगा। क्वेश्चन को सुधार कर लीजिएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको लगता है गड़बड़ी हो गया है। यहाँ पे आपका 3 ही होगा, और यहाँ भी आपका 3 ही होगा, और यहाँ भी आपका 3 ही होगा। ये अब सही हुआ क्वेश्चन। हाँ, वो क्वेश्चन में थोड़ा एरर आ गया था, ये 3 होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में 3 होगा, लिखावट में लगता है गड़बड़ हो गया, 2 नहीं 3 होगा। एक डायलॉग याद रखना है, अंदर से बाहर, कब, जब एक से ज्यादा लॉग हो, जब एक से ज्यादा लॉग हो तो अंदर से बाहर, एक से ज्यादा लॉग हो तो अंदर से बाहर, लिख लिए। अच्छा एक बात और बताइए, अब तो यहाँ तो बाय नजर बना लीजिएगा, अब तो 2 गो है, तो इसको देखना है ना, इसको ये देखिए, अब की बार किसको देखना है आपको,
इसको देखना है 3 का कितना पावर करें कि 9 मिलेगा, खत्म कहानी। तो ऐसे बन गया सर। यहां क्या लिखिएगा लॉग, और इसके बदले आप खुद बताइए 2 का कितना पावर करें कि 2 मिले, 1। ऐसे भी पता है ऊपर का कुर्सी या नीचे का कुर्सी सेम सेम, तो आंसर कितना होगा, बस खत्म हो गया। लिख लीजिए, कुछ है ही नहीं सब में। नहीं ऑब्जेक्टिव देखिए, आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है वो तो ऑब्जेक्टिव ही होता है, और आपका बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होगा वो तो 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 लिखने के लिए रहेगा। नहीं समझे बात को? तो लेकिन मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आ गया तो बाय नजर बना देंगे, और सब्जेक्टिव में आ गया तो दिखा के बना देंगे, सब स्टाइल आता है आपको। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ही आएगा, सब ऑब्जेक्टिव। आप अप्रोच ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और बोर्ड में लिखने के लिए 50% लिखावट और 50% ऑब्जेक्टिव। लेकिन मेरा मानना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा टफ होता है। सब्जेक्टिव में तो कुछ भी लिख दीजिएगा तो नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में मिलेगा तो पूरा, और गया तो पूरा। ये लोचा है। अच्छा, लॉग लग रहा है कि बहुत भारी है, कुछ नहीं है, जबकि आप लोग को लॉग हम बहुत उच्च दर्जे का सिखा दिए। मतलब वैल्यू निकालना, हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको दे दिए। हम जो पीपीटी तैयार करते हैं वो किसी एक बुक का नहीं होता है, वो पूरा एकदम। अब देखिए एक और लास्ट वाला सीख लीजिए, मजेदार वाला। इस समुद्र है, देखिए ये क्या है, सब मतलब चलता जा रहा है, धुआं छोड़ते हुए चलता जा रहा है। कहां तक जाएगा तो मत पूछिए सर। लेकिन अब दिक्कत है सर, बहुत बड़ा दिक्कत है। पता है क्या दिक्कत है? ये जो है ना, ये इनपुट ये सुंदर नहीं है। आप देखिए लॉग का कहना है कि पहले सुंदर बनाइए तब वैल्यू निकालिए। आपको लग रहा है ये सुंदर है, इसको सुंदर बनाइए। कैसे बनाइएगा सुंदर? देखिए सुंदर बनाने का तरीका ये है कि आप पूरे को y मान लीजिए। तरीका सुन लीजिएगा, पूरे को क्या मान लिए, y। और इसी तरह से धुआं छोड़ता हुआ जाएगा। आप देखिए ना, एक को बंद कर लीजिएगा ना, फिर से वही दिखाई देगा। √5 नहीं दिखाई दे रहा है। प्लस कहाँ है बीच में, प्लस कहाँ है, दे दिए, प्लस तो नहीं है। चलिए एगो देखिए, आप ए को बंद कीजिएगा, फिर भी √5 वही चल रहा है। √5 कब तक है, अनंत तक है। एगो यूनिट को, एगो को बंद भी कर लीजिएगा तो इसके सेहत पे कोई फर्क। अच्छा, पूरे को आप क्या माने हैं, ये समुद्र है ना, पूरे समुद्र को y मान लिया। हम काम ये करेंगे कि ए को बंद कर लिए। किसको बंद कर लिए, एक को बंद कर लिए, एगो को। अब ये यहां से यहां तक क्या होगा, मतलब एक को अगर हम बंद कर लिए, समुद्र में से 1 गिलास पानी निकाल लिए, तो अब ये किसके बराबर होगा, पूरा जो है y के बराबर है। हिंद महासागर में 1 गिलास पानी निकाल लीजिएगा तो उसका नाम बदल जाएगा, हिंद महासागर ही रहेगा। तो ये हिंद महासागर है, इसमें से 1 गिलास पानी आप क्या किए, निकाल लिया। अब कौन महासागर बचाइए, हिंद महासागर बचा, और उसको बोले क्या है आप, ये तरीका होता है। सुनिएगा ध्यान से, ये आपको आगे भी यूज होगा। कि मान लिया जाए y बराबर कुछ ऐसा है, sin x धुआं छोड़ता हुआ बहुत सारा, कहां तक, ये पूरा के बदले क्या है। तो अगर आप एक बंद भी कर लेते हैं एक को, तो अब जो बचेगा वो किसके बराबर होगा। ये तरीका याद रखिएगा, हर जगह यूज होगा। कोई भी इन्फानाइट वाला सीरीज आ जाए, सीरीज का मतलब नहीं समझे सर, धुआं छोड़ने वाला। तो कोई भी इन्फानाइट सीरीज आ जाए तो पहले वाले को बंद कीजिए, फिर से बोलिए पहले वाले को, जो है उसको उठा के यहां रख दीजिए। तरीका यही है, नहीं समझे बात को। पहले वाले को बंद के, यहां x है तो x रखिए, y है y रखिए। अब क्या हुआ, धुआं छोड़ना बंद कर दिया। अब ये क्या बन गया, धुआं छोड़ना बंद कर दिया। अब क्या कीजिए आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए। क्या कीजिए, ये क्या लिखा हुआ है पढ़िए तो, SBS क्या है ये, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या है ये, इसको स्टाइल में लिखते हैं, स्क्वायरिंग
बोथ साइड। थोड़ा ये टफ वाला क्वेश्चन है, तो यहां क्या चमकेगा? ये लाइन समझ में आया? आपको मकसद समझ में आ रहा है? हम लोग इसको सुंदर बना रहे हैं। इसको माने क्या है? y। अरे इस पूरे को क्या माने हैं? y का वैल्यू अगर मिल जाएगा तो इसको मिटा के y वाला वैल्यू रख देंगे, तो y का वैल्यू क्या आएगा ये सोचिए। अब यहां से अब एक काम करते हैं कि y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू कितना? यहां से कॉमन क्या लीजिएगा आप? अब बोलिए y का क्या क्या वैल्यू आया, आप बताइए तो। y का वैल्यू क्या क्या आया? y का एगो वैल्यू आया 0, एगो क्या आया 5। सर इतना तो हम भी सजीव हैं, हमको दिखता है सर, ये 0 तो नहीं हो सकता है। अरे 0 तो नहीं होगा, इतना तो हमको भी दिखता है कि √5 2 पॉइंट कुछ होता है, फिर इसका निकाल के सबको गुना करें, 0 तो नहीं होगा, इसी गारंटी हम देते हैं। तो ये बेचारा आके भी क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। क्यों हो गया रिजल्ट? सजीव है सर, पता है √5 गुना करने में 0 तो नहीं आएगा। अब बचा क्या? y बराबर क्या बचा? इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा? 5। ये सुनने में अजीब लग रहा है, सर इसका वैल्यू 5 कैसे आ जाएगा? अब निकाल के कोशिश कीजिएगा, लगभग क्या आएगा? 5 के बराबर आता है। तो आपने इसको क्या माना था? अब y का वैल्यू क्या आया? ओ सर इसको मिटा के 5 लिख दें। अरे इसको मिटा के 5 लिख नहीं सकते, लिख देंगे क्योंकि मैथमेटिकली y का वैल्यू 5 लाए हैं हम लोग, नहीं हम लिख देना है। तो अब बोलिए कि अब आइए क्वेश्चन पे, यहां पे कितना? 5। चलिए यहां बोलिए, धुआं छोड़ता हुआ कहां तक? अब बोलिए लॉग, बोलिए आंसर खत्म, लिख लीजिए। हाँ बोलो। हाँ 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 है, हाँ 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 ठीक है ठीक है। अब जाके लॉग में आप पूरी तरह से जितना वेराइटी था सब सीख लिए। बार वाला वेराइटी, रूट वाला वेराइटी, समुद्र वाला वेराइटी। समुद्र वाला में मजा ये है, एक को बंद कीजिए वापस वही समुद्र आ जाएगा। फिर SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड। और आप सजीव हैं ये दिखना चाहिए कि y बराबर 0 नहीं होगा सर, ये रिजेक्ट हो गया। बच्चे को ये चीज पता है 10th के बाद सीख लेना चाहिए। चलिए आप लोग कम से कम 6 महीना पीछे हैं लेकिन सीख लिए आप लोग भी। ये ऐसा चीज है लॉग, क्योंकि फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा। अब बच्चा को हमें नहीं लगता ये है क्या सर, मैथ में तो खैर मैथ है ये। तो बेसिक मैथ अगर अच्छा रहेगा ना तभी आप सोच पाइएगा क्वेश्चन के बारे में। बहुत बच्चा बोलता है सर नया क्वेश्चन आता है ना तो हम सोच ही नहीं पाते हैं। नहीं सोच पाते हैं इसका मतलब यह है कि आपने बेसिक मैथ पे काम नहीं किया। ये सोच को बदलना होगा कि हम पहला दिन 12 शुरू कर रहे हैं तो एक्सरसाइजे से शुरू करेंगे। अरे भैया तब तो गए आप काम से, तब तो रटने वाला विद्या है। अब मान लिया जाए कि लॉग आ जाएगा, हम मान ले कोई एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें कौन आ गया, तो आप क्या कीजिएगा? हम क्या करेंगे? हम चुपचाप बगल में फॉर्मूला लिख के निकल जाएंगे। अब रटते रहिए। अब तो आप सोचिएगा अच्छा सर लॉग है, ये लगता है समुद्र वाला क्वेश्चन है। समुद्र वाले क्वेश्चन में बताए थे y मानना है और पहले वाले को बंद करना है, पहले वाले को बंद करना। अब फिर से y आ गया, फिर से, अब फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना।
चलिए अब अगला क्वेश्चन एक बनाइए तब ना मानेंगे। मान के चलिए कुछ ऐसा दिया हुआ है, अभी ये होमवर्क में कर लीजिएगा। धुआं छोड़ने वाला है ये, आपको भी पता है अब इसका आंसर क्या आने वाला है, और यहाँ पे आपका 3 है। एक क्वेश्चन ये बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन कुछ ऐसा बना लीजिएगा। ये दोनों बना लीजिएगा, और इस तरह लॉग का वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, कितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, सब कुछ हम बता दिए। अब इसमें आपको कोई भी वैरायटी नहीं बचा है। अगर एक बार हम रिकैप करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि एक नजर मेथड है। एक कौन सा मेथड है? नजर मेथड। ये नजर मेथड में क्या होता है सर? बेस का कितना पावर करें कि इनपुट मिल जाए। इस नजर मेथड में क्या होता है? बेस का कितना पावर करें कि इनपुट मिल जाए। और एक मेथड होता है, इसको आप के मान लीजिए। ये मैथमेटिकल मेथड है और ये नजर मेथड, ठीक है। इसमें जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन तो आया था मतलब नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन आया था। फिर इसमें क्वेश्चन कौन सा आया? डेसिमल वाला आया। फिर इसमें क्वेश्चन कौन सा आया? इस तरह का आया, बार वाला आया। फिर इसमें क्वेश्चन कौन सा आया? रूट वाला आया। फिर इसमें क्वेश्चन कौन सा आया? इन्फिनिटी वाला आया। नहीं, इतना तरह का क्वेश्चन आया। कहां पे? सिर्फ लॉग का वैल्यू फाइंड करने में इतना तरह का क्वेश्चन आया। इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन में हम लोग y मानते हैं और पहले वाले टर्म को बंद करते हैं, अब फिर से y आ जाता है। समुद्र में एक गिलास पानी निकालेगा। रूट वाला क्वेश्चन पता है, इसमें क्या किए थे? x माने थे और 10 से गुना किए थे। और डेसिमल वाले में तो आपको पता है, नॉर्मल क्वेश्चन तो पता है। इतना चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए, अब क्या है? अब यहां से शुरू होगा कंडीशन। अब एक होमवर्क आपको हम देते हैं। अब जाइएगा और कैलकुलेटर निकालिएगा, ठीक है। क्या निकालिएगा? कैलकुलेटर सबके मोबाइल में होगा। हम एक मशीन बना देते हैं। इस मशीन का नाम है रूट। इस मशीन का नाम क्या है? रूट। हाँ, अभी लिखना नहीं है इसको, इसमें ये होमवर्क है आपका, ये काम आपको करके आना है। इस मशीन को आप खाने के लिए दीजिएगा कुछ। अरे दुनिया में खाने के लिए क्या क्या चीज है? अच्छा चीज मतलब पॉजिटिव नंबर। एगो न्यूट्रल 0 है, और निगेटिव जिसको लोग मना करता है खाने से, तो निगेटिव हो गया। ऐसे भी याद रखिए ना, 3 ही तरह का नंबर होता है, पॉजिटिव, निगेटिव और 0। तो मान लिया जाए कोई इसको खाने के लिए 4 दिया, कोई इसको 1 दिया, तो ये दोनों तो हुआ। एगो 0 दे दिया, एगो -4 दे दिया, एगो -1 दे दिया। अब है कि जैसे आप 4 इसमें डाले पता नहीं क्या मिलेगा, जैसे आप 1 डाले पता नहीं क्या मिलेगा, जैसे आप 0 डाले पता नहीं क्या मिलेगा, जैसे आप -4 डाले पता नहीं क्या मिलेगा, -1 डाले पता नहीं क्या मिलेगा। अब पता करते हैं। जैसे आप 4 डाले ना, 2 मिलेगा। जैसे आप 1 डाले ना, 1 मिलेगा। जैसे आप 0 डाले ना, 0 मिलेगा। और जैसे आप -4 डाल दिए, जैसे आप इसमें कैलकुलेटर में देखिएगा तो आपके मोबाइल में ऐसा लिखा हुआ रहेगा। आप करके देखिए, एरर आएगा। ले सर, ये तो कैलकुलेटर लगता है काम ही नहीं कर रहा है। अभी समझिए, ये जूस का मशीन है। ये कौन सा मशीन है जी? जूस का मशीन है। इसमें आप लकड़ी डाल दीजिए, अच्छा वाला जूस मिलेगा। नारंगी डालिएगा तो क्या मिलेगा, और लकड़ी डालिएगा तो क्या मिलेगा। तो जूस का मशीन काम कब करेगा? जूस के काम करेगा। उसी तरह ये जो मशीन है रूट, मतलब मैथ में इसको हम लोग बोलते हैं रूट फंक्शन। कौन सा बोलते हैं? रूट फंक्शन। इसको निगेटिव पसंद नहीं है, मना किया था कि देखना सब कुछ खिलाना हमको, और निगेटिव खिला दिया तो जान लेना हम क्या करेंगे, हम काम ही नहीं करेंगे। तो मतलब रूट को क्या पसंद नहीं है? आपको कोई कहेगा कि 24 घंटा बैठ के तो हमसे गपियाओ, ना हमको घर का गार्जियन पढ़ने के लिए भेजा, हम नहीं जाएंगे। तो बोलने का मतलब है रूट को क्या पसंद है, ये बताइए।
रूट को पॉजिटिव पसंद है और जीरो पसंद है। क्या नहीं पसंद है? तो निगेटिव पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? जैसे इसको निगेटिव देंगे आंसर क्या देगा? क्या देता है? एरर। एरर मतलब काम, देखिए ना मोबाइल में दे रहा है, क्या दे रहा है? एरर देगा। उसी तरह हम लोग पढ़ किसको रहे हैं? लॉग को। लॉग बोला कि देखो बाबू, दुनिया में इतना चीज मिलता है, पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। हमको जीरो भी पसंद नहीं है और हमको अच्छे लोग पसंद है, मतलब जो मेहनती हो, जो तुम काम के प्रति जुझा, वही खिलाना हमको। अगर तुम हमको -2 खिला दोगे और कहोगे वैल्यू बताओ, तो हम पहले हंसेंगे तुम पे और फिर बोलेंगे हम ध्रुव मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। आंसर होगा नॉट डिफाइंड। बोलेगा क्यों? तुम तो बोला के मान के बनाने के लिए। भैया इसको खिला क्या दिए हो तुम? माइनस। तो लॉग को माइनस पसंद नहीं है और जीरो भी पसंद नहीं है। इसी बात को हम कल बताएंगे मैथमेटिकली रूप में, कंडीशन फॉर लॉग। समझिएगा, हर फंक्शन का अपना कुछ होता है। अब भेज खाने वाले को आप लेग पीस खिलाइएगा, वो खाएगा क्या? फिर इसीलिए हमेशा कुछ फंक्शन को जो पसंद है वही खिलाइएगा, तो यहां देगा, नहीं तो वो एरर दे देगा। तो इसी के बारे में कल हम लोग बात करेंगे। ठीक है।